हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे ठीक ठाक ही हैं। वैसे अभी दो तीन दिनों की से तबीयत खराब हो रखी है दोनों की। 2-3 दिनों से थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है हम लोगों की। और अभी हम ऐसे ही वॉक करते करते अपने लिए मेडिसिन लेने जा रहे हैं। डॉक्टर के पास हम गए नहीं, और क्यों नहीं गए वो हम आपको अभी बताएंगे। एंड टेम्परेचर काफ़ी सही हो रखा है, मतलब 10 डिग्री है, फिर भी हमने ऐसे जैकेट वैकेट पहन रखी है क्योंकि बीमार है। ठंडा होता है और हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। इसको लगता है 10 डिग्री मतलब नॉर्मल है। इंडिया का मिनिमम जो ठंडा होता है वो 18 डिग्री रहता है थोड़ा विंटर में, पर विंटर में 10 डिग्री भी जाता है, बट रात को जाता है। पर यहाँ पे अभी धूप आ रही थी तो अच्छा ही लग रहा है, मतलब धूप काफ़ी दिनों बाद देखने को मिली है। तो रास्ते में चलते हैं और आपको थोड़ा इधर उधर का व्यू दिखाएंगे। अभी थोड़ा बेटर हो गया है, चलो फिर आगे चलते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप आ रही थी। आपको कैसा लग रहा है बताओ? मैं तो न्यूट्रल हो रखा हूँ वैसे भी। मुझे काफ़ी टाइम हो गया जर्मनी में। मेरे लिए मुझे लगता है कि ये धूप मेरे लिए कुछ इतना खास नहीं है बिकॉज मुझे पता है ये क्या बोलते हैं उसको, छुपन छुपाई खेल रही है। सूरज हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहा है क्लाउड के बीच। अभी 1 बजे करीब आप देखोगे, अभी 12 बज रही है, 12:30 1 बजे, हाँ 1-2 बजे के करीब क्लाउड आ जाएंगे एंड फिर वही। और कल परसों फिर बारिश हो जाएगी। तो मतलब ये बड़ा कॉमन और नॉर्मल है। तो ये डैश बनाने का एक तरीका है हम लोगों को, तो इसलिए मैं ज़्यादा बाय नहीं करता ये सब चीज़ें। आई एम रियली न्यूट्रल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बर्फ़ गिर रही है, बारिश हो रही है, ठंड लग रही है या हाँ देखो अभी इसकी देखो कांप गई है ठंड के मारे। कितनी ठंडी हो गई है भाई सर पे लगा लो, बीमार हो तुम। अभी बाल धोए हैं, थक गया हूँ मैं इसको बोल के, लेकिन ये मानती है नहीं। क्या करें, फिर रात भर छींकती रहेगी। तो एक्चुअली हम बीमार कब से हुए? हम आपने हमारी लास्ट रील देखी होगी अभी, तो हम वहाँ जा रखे थे कहीं खेलने के लिए, मैक प्ले जा रखे थे, किंडरलैंड। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने उस दिन भी ऐसी अच्छी खासी धूप थी, तो मैं सुबह विदाउट स्वेटर, मतलब विद स्वेटर चली गई, ओनली विदाउट जैकेट चली गई। उस दिन भी बहुत अच्छी मतलब सन था, तो मैं एक सिर्फ स्वेटर में चली गई और उसके बाद खेला वेला अंदर, फिर बाहर आई तो स्वेटिंग हो रखी थी और उसके बाद हवा भी चल रही थी क्योंकि शाम हो गई थी तब जब बाहर आए। उसके बाद ना मैं बीमार ही हो गई। दूसरे दिन एकदम गला दर्द, मतलब टॉन्सिल्स हो गए, जुकाम हो गया और खांसी हो गई, और अभी मतलब 2-3 दिनों से वही चल रहा है। और इसने मुझे भी बीमार कर दिया उस चक्कर में। मैं तो बिल्कुल ठीक था, बट विकास अभी मुझे ठीक थे और उनको भी हो ही गया, मतलब साथ में, क्योंकि जब हम दोनों साथ में ही थे घर पे तो हो ही जाता है एक दूसरे से। तो मेरा गला दर्द कर रहा है। गला दर्द नहीं कर रहा है, जब स्टार्टिंग गले दर्द से हुई थी, बट अभी मेरा नोज ब्लॉक चल रहा है। मेरा एक ही नाक से सांस ले पा रहा हूँ। और रात को तो और बुरी हालत हो गई थी मेरी बहुत। एक तरफ विक्स लगा रहे, फिर एक वो आपने कौन सा स्प्रे दिया था, कुछ तो स्प्रे दिया था विकास ने, उसको नाक में डालना था, मच्छर मारने वाला कुछ स्प्रे था उससे नाक खुलने का स्प्रे, तो वो यूज़ किया। डॉक्टर के पास हम इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर है पहले तो इजीली अवेलेबल नहीं होते, यहाँ पे काफ़ी कम डॉक्टर होते हैं ना। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जर्मनी की एजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट नेसेसरी वाली जो सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल फायर फाइटर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनमें काफ़ी कमी आ गई है। मतलब तो ये लोग चाहते हैं कि लोग बाहर से आएँ। अगर आप में से कोई डॉक्टर है देख रहा है जो, और जो विलिंग है जर्मन सीखने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको C1 करनी ही पड़ेगी। मैं तो बोलता हूँ जो भी जर्मनी आ रहे हैं वो लैंग्वेज सीख के आएँ, बेटर रहेगा। एक मैं यहाँ पे बात कहना चाहती हूँ कि जैसे ये आपने व्लॉग्स देखे होंगे, काफ़ी लोग बताते रहते हैं कि जर्मनी आई है, लेबर शॉर्टेज हो रही है। तो वो लेबर शॉर्टेज और जॉब सिर्फ थोड़े वैसे कामों के लिए है, जैसे कि नहीं, जॉब शॉर्टेज तो देखिए, जॉब शॉर्टेज तो है यहाँ पे, ऐसा नहीं है जॉब शॉर्टेज नहीं है, जॉब शॉर्टेज है, लेकिन मैं बोलूँगा नेसेसरी स्किल्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है जर्मन। आपको एटलीस्ट B1 B2 तो आना ही आना है। अगर आप जर्मन नहीं करके आते हैं तो आई डोंट थिंक सो कोई एडवांटेज रहेगा आपको यहाँ। हाँ, आप लक के भरोसे आ सकते हैं, इफ़ यू आर लकी देन ओके, बट आप लक के भरोसे क्यों बैठना चाहते हैं? मैं बोलूँगा जर्मन करके आइए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अब कुछ नहीं भी आता है, अब जर्मन आती है तो भी आप यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा मेन पॉइंट ये था कि अगर यहाँ पे डॉक्टर वगैरह चाहिए तो उसके लिए बहुत ही हाई लेवल की जर्मन चाहिए, लाइक C1, है ना।
एटलीस्ट C1 चाहिए। मतलब आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ता है यहाँ पर। पहले मेरी B2 तो- का कुछ होता है, देन एग्ज़ाम होता है, इसमें आप C1 क्लियर करते हैं, उसके बाद कुछ मेडिकल सर्विस का कुछ एग्ज़ाम होता है। मुझे ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में, यदि कभी इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। मेरी इंटरेस्टेड इन जर्मनी। मेरी तो अभी तक A2 ही चल रही है पढ़ाई, और मेरे को तो बहुत A2 में भी आफत आ रही है पढ़ते पढ़ते। इससे पूछ लो इसने A1 में क्या सीखा है। A1 में काफ़ी कुछ सीख लिया। जैसे कि क्या बोलूँगा, कुछ ही बताओ। लाइक शॉपिंग करना। अच्छा, जरा कुछ बोल के बताओ दर्शकों को जर्मन में। जैसे हम सपोज कुछ खरीदने गए तो हम बोलेंगे Ich möchte ein ऑर्डर। अगर कोई ब्रेड वगैरह लेने जा रहे हैं तो बोलेंगे Ich möchte eine Brötchen, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। थोड़ा बेसिक आ जाता है मतलब, और समझ में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, बोलना थोड़ा कम आता है मुझे अभी। तो मैं आपको बता रही थी कि 2-3 दिनों से काफ़ी तबीयत ख़राब थी। अभी तो मैं थोड़ा नहा धो के घर से बाहर निकली हूँ, तो अच्छी लग रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि बीमार नहीं है, पर रात को तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। एंड आई थिंक ये कोल्ड वगैरह रात को ज़्यादा ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा हो गया है। तो अभी हम वही मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर के पास जाने का फ़ायदा नहीं, बिकॉज डॉक्टर बोल देगा कि चाय पी लो, या फिर पता नहीं कुछ खा लो, कुछ पी लो, रनिंग कर लो, ऐसे एडवाइस देते हैं कोल्ड पे। या फिर कोई एक वो टी पी लो, मेजर वही चाय पी लो। तो चाय वाय तो पी ली थी, उससे आई थिंक थोड़ा बेटर हो गया हमारा। वैसे जर्मनी में अलाउड नहीं है ओवर द काउंटर में कुछ मेडिसिन, लेकिन देयर आर सम मेडिसिन, फॉर एग्जांपल कोल्ड की, कफ की, यू कैन बाय इन OTC, जो ओवर द काउंटर बाई कर सकते हैं आप। तो वही करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो मेडिसिन की दुकानें होती हैं उसको एपोथेके बोलते हैं। तो अभी अच्छी धूप है, तो अभी काफ़ी सारे लोग भी दिख रहे हैं रोड पे। हमारा घर सिटी सेंटर में ही है, तो हम वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सब कुछ। और ये देखिए पेड़ वगैरह सब वापस हरे हो गए हैं। स्प्रिंग सीजन आ गया है ऑलमोस्ट। धूप आती है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ। इंडिया जाके तो धूप ही धूप नजर आएगी, गर्मी होगी वहाँ तो। 1 मंथ बाद इंडिया ही जाने वाली हूँ। मैं तो इसी टेंशन से वो हूँ कि यार 40 डिग्री में झेलूंगा कैसे, 35-40। मुझे आज तो टेंशन हो रही है गर्मी से। तो नहीं होता है। और मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं देहरादून कब जाऊँ। मुझे अब घर की याद आ रही है। 8 महीने हो गए ऑलमोस्ट। कब नहीं आती इसको घर की याद। पर हाँ, ये बड़ी खुश है यहाँ पे। मुझे कह रही थी कि ठीक है कभी कभार आ जाती है याद, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं खुश हूँ, पर मुझे घर की याद भी बहुत ज़्यादा आती है। घर की याद तो किसको नहीं आती है, सबको आती है, लेकिन मजबूरियाँ होती है लोगों की। और मेन थिंग मैं पता क्या मिस करती हूँ यहाँ पे, कि मैं देहरादून में क्या मस्त स्कूटी चला के इधर उधर चले जाती थी। यहाँ पे भी चला सकती हो, लेकिन लाइसेंस देने के लिए यहाँ पे पापड़ बेलने पड़ते हैं। बस पैदल जाना होता है अगर अकेले गई तो, और अगर मतलब वॉकिंग बहुत ज़्यादा है। और अगर 5% अकेले जाती है, झूठ बोल जाती हूँ मैं अकेले। अब तो मैं शॉपिंग भी करके आ जाती हूँ। हाँ, और अगर दूर जा रहे करके आ जाती है। दूर जा रहे हैं तो मिटकाटा बेचारा नहीं बोला इससे बेचारी। कितना झूठ बोलते हो आप। तो अगर मैं दूर जाती हूँ तब तो हम कार में ही जाते हैं। तो विकास अंदर एपोथेके में जा रखे हैं मेडिसिन लेने। बेटर यही रहता है कि डॉक्टर के पास ना जाओ और खुद ही मेडिसिन ले लो, क्योंकि वो भी आपको कोई मतलब चाय वगैरह ही सजेस्ट करते हैं यहाँ पे डॉक्टर, मेडिसिन नहीं देते जल्दी से। विकास मेडिसिन ले आए। तो मेडिसिन में ले आया हूँ, उसमें मैं एक तो हाल्समर्जन मतलब गला दर्द की दवाई लेके आया हूँ, नाक बंद है तो उसके लिए भी लेके आया हूँ, खांसी और फीवर का नहीं लेके आया, बिकॉज फीवर का ऐसा कुछ नहीं है। फीवर होगा तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फीवर 1-2 दिन पहले था, पर वो खा ली थी पैरासीटामोल। हाँ, बट ऐसा नहीं खानी चाहिए दवाइयाँ, बट वो भी पैरासीटामोल ही देते हैं मोस्टली ना, कॉमन दवाई है। यस, तो वही सोच रहे हैं हम लोग। तो अभी वही दवाई ले ली है। थोड़ा मेडिसिन यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। हाँ, जो दवाइयाँ फॉर एग्जांपल 100-200 रुपये की इंडिया में यहाँ अराउंड 400-500 मिलती हैं।
मतलब अभी कितने की आई दवाई? अराउंड 50 यूरो की आई है खांसी और जुकाम की दवाइयाँ, जो कि मुझे लगता है इंडिया में अगर मैक्स टू मैक्स अगर लेने जाओ तो अब 1000 में हो जाता है। तो 4 गुना हाल से 3-4 गुना थोड़ा महंगा है, बिकॉज इंडिया में ऑब्वियसली मेडिकल के लिए इंडिया बेस्ट है मैं बोलूँगा। नॉर्मली जो कंसल्टेंट फ़ी होती है हमें पेड बाय इंश्योरेंस है, कुछ मेडिसिन का जो डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के बिल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पिंक कलर का एक बिल होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर में आपको खुद पे करना पड़ता है, पिंक कलर में इंश्योरेंस पे करता है आपका कुछ परसेंट। अभी तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने अपना एक आर्ट्स चुन लिया था, मतलब डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर चुन लिया था। तो विकास और मेरा सेम है, हमें हमेशा चाय पीने के लिए बोलता है क्या कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ बीमारी हो तो बोल देते चाय पी लो। एक बार मेरे पाँव पे दर्द हो रहा था तो मैंने उससे बोला कि मेरे पाँव पे दर्द हो रहा है। उसने पूछा दर्द कैसे हो रहा है? मैंने कहा मैं जब पाँव को ऐसे फोल्ड करता हूँ तो दर्द होता है। कहता तो फोल्ड मत करो ना, फिर फोल्ड क्यों कर रहे हो? और यहाँ पे तो 1-2 केस और थे, लाइक जानने में कोई गया था अभी डॉक्टर के पास, थोड़े बीमार थे तो बोल रहे थे कि काफ़ी देर की वेटिंग लाइन थी, मतलब रात को 10 बजे गए तो 3-4 बजे आया उनका नंबर। थोड़ा इमरजेंसी में दिक्कत है, बाकी तो ठीक है, बट वही थोड़ा सा मतलब डॉक्टर्स कम है बिकॉज। और कोई और यहाँ के डॉक्टर बन नहीं सकता, C1 कैसे सीखेगा बेचारा। उसका रीज़न ये है कि अगर ऑब्वियसली अगर जर्मन नहीं आएगी तो आप जर्मन कस्टमर्स को या पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट द लैंग्वेज हियर। तो आपको जर्मन सीखनी ही पड़ेगी और कहीं हद तक ठीक भी है मैं बोलूँगा, इसमें कुछ ख़राब नहीं है। बिकॉज आप किसी गाँव में डॉक्टर है इंडिया के, तो आप इंग्लिश बोलने आए, कोई हिंदी नहीं आती, तो आप कैसे मैनेज करेंगे मुझे भी नहीं पता। तो आपको लोकल लैंग्वेज तो आनी चाहिए। आई थिंक मैं इसके हक में हूँ। आई नो मैंने भी नहीं सीखी इसके हक में, पर आपने खुद नहीं सीख रखी। वो तो मुझे पता है, मैंने ढंग से खुद भी नहीं सीखी, बट मैं इसके हक में हूँ। तो विकास मुझसे पूछते कि तुम बताओ मेरी जर्मन कैसी है, जिसकी जर्मन खुद इतनी खराब अभी सीखने वाली स्टेज में, वो क्या दूसरे की जर्मन के बारे में बताएगा। ये बात भी सही है। यहाँ पे पीछे एक प्लेग्राउंड भी है, दिख रहा होगा आपको वीडियो में। बाहर आके ऐसा लग रहा है कि बीमार कम ही हूँ। यहाँ पे बैठ रहे हो क्या आप? तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा व्लॉग जो रिलेटेड टू डॉक्टर एंड मेडिसिन, मतलब ये बहुत ही छोटा सा था। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बताना, हम आपके मेडिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा आपको डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब थोड़ा बेटर फील करेंगे तो फॉर श्योर एक और वीडियो बनाएंगे। तो टिल देन बाय। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।